तो स्लीपी मास्टर के इस वीडियो में आपसे का स्वागत है। जिसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था अपने एसर को चीज देखने वाले इस बंदी का क्या राज है, ये तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चलता है कि वो बंदी हेवन एंड अर्थ काउंसिल के चीफ के फोर्थ डिसाइपल है, जो कि अपने जंग के अब टैलेंट और चालाकी को देख के उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की डिसाइड करता है। ये कॉन्फिडेंस ले बगैर कि अपना जंग उसका एक सबोर्डिनेट बनेगा, उस बात को छोड़ के उन लोग के बातचीत में अपने जंग तो भाई जंग है, जिसने की डायमनी के ऐसा रखा कि उसका वो सबोर्डिनेट बनेगा। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिला ना, तब वो खुद हेवन एंड अर्थ काउंसिल के चीफ के पोजीशन को छोड़ेगा भी नहीं। जिस सब बात के साथ वो बंदी टेचर वर्ल्ड से चला जाता है, लेकिन अब अपने जंग के लिए 2 घंटे का जो लिमिटेशन था वो अब नहीं रहा। तो अपना जंग इस एपिसोड में क्या चलिए अपने एजरगोस से बात करते हुए अब उन सारे टेक्निक्स के किताबों को अच्छे से इंगल्स ट्रेड में घुस के फोटोग्राफिंग मेमोरी की मदद से सारे के सारे टेक्निक्स को कॉपी कर करके इस ट्रेजर वर्ल्ड का मतलब खुद ही एक अपने दिमाग में ट्रेजर वर्ल्ड बनाने का भाई। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो अपना जंग उन टेक्निक्स को लेके कहाँ किस वे में इस्तेमाल करने वाला है भाई। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के यहाँ अपने एजरगोस अपने जंग से अपसेट हो गया है, क्योंकि अपने एजरगोस ने प्लान दिया था कि इस बंदी का मतलब सबोर्डिनेट बन जा। एक्ट चाहे तो विलिंगली कर या ना विलिंगली, लेकिन सबोर्डिनेट बन। जो चीज अपना जंग ने नहीं किया उसके बारे में अब अपना जंग एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह वो समझ सकता है। अपना एजरगोस हूबहू उसके जैसे दिखने वाले एक बंदी को मतलब पोजेस करना चाहेगी, जो चीज की वजह से वो अपसेट तो है, लेकिन वो बंदी यार चीफ के फोर्थ डिसाइपल है। जिस पोजीशन में रहने वाला उस बॉडी को अगर ये लोग हासिल कर ले तो इन लोग के लिए बेहद ही इजीली हासिल करना मुमकिन हो जाएगा। लेकिन अब यह चीज उतना ही रिस्की भी है, जिस वजह से अपने जंग ने और ली फैमिली के हेड के वो बातचीत में उस पहले पता चल गया था कि ना वेरालंग करके एक सीनियर डिसाइपल है। अभी कौन से नंबर में वो डिसाइपल है ये पता नहीं, लेकिन उसने यार 10th 4th टॉप सारे बंदे लोगों का सपोर्ट हासिल करके रखा है। मतलब समझो ऑलमोस्ट हाफ काउंसिल के सपोर्ट एक ही बंदे के पास है। तो अभी के लिए अपना जंग वही मन में सोच रहे कि उस जैसे बंदे के साथ अभी दुश्मनी करना सही नहीं होगा। लेकिन अब जब सारे बातचीत वगैरह हो गया है तो क्यों ना उस चीज को पर ध्यान दिया जाए जिसको मैंने नोटिस ही नहीं किया था जब तक मैंने करीब नहीं गया था। तो मेरे ऑब्वियस से बात है वो चीज होगा वो रेड रिबन में बांधने वाला दरवाजा, जिस कारण ट्रेजर वर्ल्ड के गार्ड ने वॉर्न भी किया था। और मेरे को पता था, पहले ही मैंने बोल दिया था कि अपना जंग वहां जाके एक न एक मतलब वही एजर घोस्ट के लेवल का एक घोस्ट हासिल करेगा, या नहीं तो मतलब डेथ एनर्जी हासिल करेगा। जिसकी तरह अपना जंग देखते हुए अपने एजर घोस्ट को जब कहता है तो अपना एजर घोस्ट भी उस डेथ एनर्जी को महसूस करके मतलब मन में सोचता है किस तरह ट्रेजर वर्ल्ड के उस गार्ड ने चाहे कुछ भी हो जाए उस रेड रिबन वाले दरवाजे के अंदर जाना नहीं, इस बात को कहा था। जिस बात को तो अपना जंग ऑब्वियसली सुनता नहीं। वो जब वो रेड रिबन के दरवाजे से सामने जाता है तब उसे ऑब्वियसली इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेथ एनर्जी महसूस होता है, अपने एसर घोस्ट को भी महसूस होता है। और वो एनर्जी आ रहा था एक चेस्ट से, जो चीज सच में स्ट्रेंज था। लेकिन अब अपना जंग कुछ डिसीजन ले पाता उससे पहले वो जो ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर फाइट हुआ ना, उस वजह से जिन किताबों का मतलब काट पीट दिया गया था, उस चीज को आप वो ट्रेजर वर्ल्ड का कार्ड देख के मतलब जब डिस्ट्रैक्ट हो रहा था तब अपने जंग ने बिना सोचे समझे रूम के अंदर बस एक कदम जब डालता है भाई, तभी अपने जंग के सामने उसका ग्रैंडफादर आ जाता है। और ये जो जंग नाम है इसका ओरिजिन है अपना जंग का ग्रैंडफादर उसको इस नाम से बुलाया करता था। जिस बात को छोड़ के उस तरह अपने जंग का ग्रैंडफादर वह अपने जंग को देख के कहता है कि इस तरफ जंग, इस तरफ मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे जरा हेल्प करेगा। इस बात का सुन के ऑब्वियसली अपना जंग वहीं पे जब रुक जाता है तो अपने एजर को कहता है कि वो मोटेल क्या कर रहा है, क्या हुआ। जी सब बात को सुन के अपने जंग सच में हैरान हो जाता है, क्योंकि अपने एजर को उसका ग्रैंडफादर नजर नहीं आ रहा है। छोटी सब यार मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, लेकिन अपने जंग के लिए वह कहता है कि अगर अपने एजर नहीं दिख पा रहा है तो मतलब ये चीज एक इल्यूजन है। जिस बात को सुन के अपना एजर कहता है क्या बे कोई फालतू की इल्यूजन के चक्कर में गिर मत जाना। जी सब बात का जवाब अपना जंग हाँ दे पता उससे पहले वो यार चेस्ट अपने एजर से डायरेक्ट बातचीत करता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई एक इंफीरियर स्पिरिट होके मेरे काम में इंटरफेयर करना। जिस लेकिन अब बात को सुनकर अपने एजर एकदम भड़क जाता है। वो कहता है कि क्या मैं एक इंफीरियर स्पिरिट, ये बात कहने किसकी हिम्मत हो गई। जो आप इंटरैक्ट को लेकिन देख के उसका अपना जंग एकदम ही सीरियस हो जाता है। वो पहले सोच रहा था कि इस तरह कुछ इल्यूजन वगैरह होगा, लेकिन अब वो बातचीत देख के अपने जंग को समझ आ गया कि ये इल्यूजन से कुछ बढ़ के है। जो चीज फर्दर प्रूव करता है वो चेस्ट ये बात करके कि अपने जंग से इस चेस्ट को वो ओपन कर दे। अगर अपना जंग इस चेस्ट को ओपन करेगा तब रूलर ऑफ डेथ
अपनी जंग की किसी भी विश को फुलफिल करेगा। लेकिन अब इस बात को सुन के अपना जंग बड़ी स्मार्टली तरीके से कहता है कि अच्छा तब तू नाटक एकदम ही छोड़ रहा है ना। जिस बात के ऊपर हमें बढ़ते हैं अपने एजरगस्ट कहता है कि अभी जो अपना खुद के बॉडी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है वो किसी और का विश फुलफिल करेगा। हाँ, जिन बातों को आप सुन के वो चेस्ट में कैद वाला बंदा कुछ कर पाता उससे पहले ये दोनों उस चेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करते बातचीत करने लगता है कि ऐसा कुछ तेरे को क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा। उसको जो अपने असर कर सकता है कि कोई मॉन्स्टर सील होगा शायद। अरे देखना वो चेस्ट इतना ज्यादा पुराना हो गया है कि क्रैक आ गया है, उसी क्रैक के थ्रू ये मॉन्स्टर हमसे इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन अब इस चीज को देख के वो चेस्ट में कैद वाला बंदा सीरियसली कहता है कि मुझे लगा आज मैं लक्की निकल गया, मेरी डेथ के वॉइस को कोई सुन पा रहा है, लेकिन तू तो किसी इंफीरियर स्पीड की तरह में नाच रहा है। ये चीज मुझे सच में डिसअपॉइंट किया। तो क्या कोई फैनेटिक रिलीजन से वगैरह है क्या? जिस बात का जवाब अपना जंग देता है कि नहीं, लेकिन तू मुझे एक सैमन जैसा समझ सकता है। लेकिन उस बात के जवाब में अपने बॉक्स वाला बंदा कहता है कि अच्छा तो तू उस बंदे जैसा है जिसके पास 3 आंखें था, जो कि तेरे से पहले लास्ट टाइम इस जगह में कदम रखने की हिम्मत किया था। लेकिन अब इस बात को सुन के अपने जंग तो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि क्या 3 आंखों वाला बंदा, जिसका जब वो बॉक्स खुद ही देता है कि जैसा कि साउंड करता है ह्यूमन से जन्मा मिथिकल क्रिएचर जिसका फीचर 3 आंखें है। क्या मैं तूने स्टोरी भी नहीं सुना? इस तरह के बच्चे जब जन्म लेते हैं तब ह्यूमंस लोग मिसफॉर्चून मान के मार देते हैं जन्म लेने पे ही। खैर छोड़, तेरे एक्सप्रेशन से लग रहा है तेरे को पता नहीं। लेकिन उस बंदे के अलावा एक तू है जो कि मेरे पेशेंस को डिटेक्ट कर पाया और इवन मेरी बात को भी सुन पाया, वरना मैं तो 99% लोगों के लिए इस दुनिया में इन एक्सिस्टेंट में हूँ। जी सब, लेकिन बात सुन के अपना एजर को जोर जोर से कहने लगता है कि यह हो ही नहीं सकता। किसी के एक्सिस्टेंट को इन एक्सिस्टेंट बनाना नेचर के इटसेल्फ रूल के खिलाफ जाता है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरह बॉक्स में रहने वाला बंदा कहता है कि अच्छा इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव, तेरे जैसे इंफीरियर स्पिरिट इस बात को कम से कम जानता तो है। लेकिन अब इस बात को सुन के अपना एजर को वंस अगेन एकदम ही भड़क जाता है। लेकिन इस चीज को देख के अपना जंग कहता है कि अरे मेरे पुलिस स्पिरिट जाने भी दे, अब तू थोड़ा सा रुक और देख मैं क्या करता हूँ। जी सब, लेकिन बात को सुन के इस तरह अपना एजर गोश्त एकदम शांत हो जाता है। वो कहता है कि हाँ हाँ तू तो ऐसे भी टैलेंटेड है स्पीड को फैमिलियर स्पीड बनाने में, लेकिन इस वाले को करने से पहले ना वो डेथ ची को जरा कम कर लेना। जिस बात को सुन के अपने जंग भी कहता है कि मैं करने वाला ही था। लेकिन इन सारे बातों को सुन के उस तरह बॉक्स में रहने वाला बंदा कहता है कि ह्यूमन मैं इधर ट्रैप्ड हूँ, ये देख के तू मुझे कुछ ज्यादा ही कम आंक रहा है। अब मैं रूलर ऑफ डेथ हूँ। जिस लेकिन अब बात को सुन के अपना जंग रुक के कहता है कि तो क्या? उसका जवाब बॉक्स में रहने वाला बंदा देता है कि अबे तू अपने ग्रैंडपा को मिस नहीं करता क्या? जिस बात को सुन के अपना जंग कोई जवाब नहीं देता। वो थोड़ा सा सोच के कहता है कि अबे तू इस चेस्ट से बाहर आना चाहता है ना, तो पहले मैं वही करता हूँ। इस बात को अब सुन के चेस्ट में रहने वाला बंदा कहता है कि कम बन गया, चल अच्छी बात है, पहले इस चेस्ट को तू ओपन तो कर। लेकिन उसके जवाब में अपना जंग कहता है कि हाँ हाँ ओपन करता हूँ, लेकिन उससे पहले तू जो इतने ज्यादा डेथ ची को प्रोसेस करता है उसको सारा शेयर तो कर। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने जंग ने रिचुअल ऑफ अट्रैक्शन के हाथ से डेथ ची को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जिस चीज को देख के वो बॉक्स में रहने वाला बनता है वही अपने जंग को रोकने के लिए जब कहता है तो अपना जंग कहता है कि अभी देर हो गया है, तेरे को वहीं पे अभी रुकना पड़ेगा। ये बात करते हुए अपना जंग वो जो ची को ऑब्जर्व करना था यारो, उसमें अब अपने जंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके अंदर इतना ज्यादा डेथ ची होगा। मतलब बस इस छोटे से मोमेंट में 50 लोगों के मरने के बाद तब डेथ ची अपने जंग ने मतलब हासिल कर लिया। लेकिन अब इससे अपना जंग खुश होता कि उस तरफ बॉक्स में रहने वाला बंदा हंस के कहने लगता है कि अबे तू क्या मेरा सारा डेथ ची को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है? जिस बात को लेकिन अब सुन के अपना जंग कुछ सोचता है, उसे कुछ महसूस होता है, लेकिन अब वो सोच भी पूरा नहीं कर पाता कि अपना एजर कहता है कि अच्छी बात है मॉर्टल, अब तूने इनफ वीक कर दिया इस क्रिएचर को, अब अपना तू इसको फेमिलियर बना ले। इस बात को सुन के अब अपना जंग वही फेमिलियर बनने के लिए जो चीज करना था वो कर रहा है, लेकिन साथ साथ ये मन में सोच रहा है कि उसे कुछ ऑफ लग रहा है। जो अभी ऑफ अपने जंग को क्यों लगा, यह चीज हम लोग को नेक्स्ट में देखने को मिलता है। वो ये अपने जंग का फैमिली स्पिरिट कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश नहीं हुआ, उसके ऊपर से वो जो चेस्ट था उसमें कुछ ज्यादा ही क्रैक्स आने लग गए। जिस चीज को देख के अब पहली बार यारो इस सीरीज में अपने जंग को पसीना पसीना आ गया है। जिस बात को छोड़ के वो चेस्ट में कैद रहने वाला बंदा अब जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे पता था तू डेथ ची को संभाल सकता है, इनफैक्ट इनफ डेथ ची को तो संभाल सकता है जिससे इस सेक्रेट टी से बना चेस्ट को तू तोड़ सकता है। मैं सच में लकी निकल गया। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक ह्यूमन इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेथ ची को कंट्रोल करने वाला यहाँ अपीयर होगा। जिस चीज को देख के अब उसका अपना जंग वही मन में सोचता है कि इस चीज ने मुझे बेवकूफ बना दिया।
इसने वीक होने का दिखावा करके अपने सील को तुड़वा लिया। तो यारो उस चेस्ट से अपियर होने वाले इस चीज को देख लो, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग लैंडस्केप का। उसके अंदर से अब अपियर होता है एक बीइंग, जिसका मतलब एक फूड के अपीयरेंस से ही अपना एजरगोस्ट कहता है कि मोटेल हम लोग इस चीज से फाइट नहीं कर सकते। तो यारो जैसे कि लग रहा था और मैं आखिर में बोलने वाला था कि देखा मैंने बोला था ना, एक स्पिरिट कैद होगा जिसको अपना एजरगोस्ट अपना फेमिलियर बना लेगा, लेकिन वैसा नहीं था। एक किसी तरह का बीइंग है, जैसे कि इवन उसने खुद ही कहा वो रूलर ऑफ डेथ है। जिस तरह की बीइंग के बारे में एक्सप्लेन करते हुए एक बुक है कॉल्ड क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज, जिसके अंदर सारे रीजन्स के कॉम्बिनेशंस ऑफ अर्बन लेजेंड्स, मिथिकल बीस्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है। उसी के अंदर अब एक सेगमेंट में मेंशन किया गया है कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ चाइमोरियस के बारे में, जिनके लेवल तक पहुंचने के बारे में इवन हाईएस्ट रैंकिंग के चाइमोरियो सोचते भी नहीं है। इन अनदर वर्ड्स एंशिएंट से भी एंशिएंट बीइंग जो कि अभी तक एक्सिस्ट करता है, जिस अब डायमेंशन रैम का एक नाम भी है कॉल्ड सेक्रेड बीस्ट रैम। जिस लेवल पे है ये ह्यूमन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर भाई। अब यारो इस वाले मॉन्स्टर से अपना जंग किस तरह फाइट करेगा ये चीज तो हमें अगले वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा, जो कि जल्दी आने वाला है। और अब यारो इतने दिनों तक वीडियो क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि मैं सिक था, और इस कारण एक्चुअली मैंने मेंशन किया था कि जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ गर्मी की वजह से पसीना पसीना हो जाता है, पूरा भीग जाता हूँ। तो ऐसा क्यों था पता चल गया। टेंशन मत लो, कोई सीरियस बात नहीं है, और इस कारण ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि वीडियो अब आने वाला है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दो, जिस बंदे ने नहीं किया, मतलब जानते ही हो यूट्यूब एल्गोरिथम कुछ बस दिनों तक ही वीडियो न डालने की वजह से मतलब बैंड बजा दे पूरा चैनल का। तो बोले तो बाय।